कहानी भूतिया कुआं। साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुराना कुआं था। गांव वाले उसे शापित कुआं कहते थे। कहा जाता था कि रात को उस कुएं के पास से किसी को हंसी की आवाजें, जंजीरों की खनक और रोते हुए किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती थीं। गांव में एक लड़का था, आरव, जो बहुत निडर और जिज्ञासु था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो आधी रात को कुएं के पास जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रहस्यमयी रात, आधी रात को चांदनी में लिपटा गांव बिल्कुल शांत था। आरव अपने हाथ में एक लालटेन लेकर कुएं की ओर बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, हवा एकदम ठंडी हो गई और चारों ओर एक सन्नाटा छा गया। कुएं से सच में सिसकियों की आवाजें आने लगीं। आरव ने झांक कर कुएं के अंदर देखा। कुछ भी नहीं था, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी ने धीरे से कहा, मदद करो। आरव चौंक कर पलटा। कोई नहीं था। पुराना रहस्य। अगले दिन आरव गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति दादाजी के पास गया। दादाजी ने कहा, उस कुएं की कहानी बहुत पुरानी है। 100 साल पहले वहां एक लड़की रूपा को गांव वालों ने चोरी के झूठे आरोप में कुएं में धकेल दिया था। उसकी आत्मा अब भी इंसाफ की तलाश में है। मोक्ष की खोज। आरव ने फैसला किया कि वो रूपा की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको सच्चाई बताई। गांव के पंडित ने विशेष पूजा रखी और रूपा के लिए माफी मांगी गई। उस रात कुएं से आखिरी बार सिसकियों की जगह एक हल्की सी हंसी की आवाज आई, जैसे कोई धन्यवाद कह रहा हो। सुबह तक वो कुआं शांत हो चुका था, हमेशा के लिए। रूपा की आत्मा को मोक्ष देने के बाद गांव भैरवपुर में कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा। लोग अब कुएं के पास से बिना डर के गुजरने लगे। आरव गांव का हीरो बन गया था। लेकिन ठीक 7वीं रात को सपने में चेतावनी। आरव को एक सपना आया, वही पुराना कुआं, लेकिन अब उसमें पानी नहीं था। अंदर एक गहरी अंधकारमयी सुरंग खुल रही थी। एक अजीब सी परछाई ने उसे पुकारा। रूपा तो बस एक शुरुआत थी, शाप अब भी जिंदा है। सुबह उठते ही आरव का दिल जोर से धड़क रहा था। क्या कुएं में अभी भी कोई रहस्य बाकी था? गांव में अजीब घटनाएं। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चों ने देखा कि रात को कुएं के पास एक काली परछाई मंडराती है। गांव की बकरियां एक एक करके गायब होने लगीं। एक पागल बाबा जो जंगल में रहता था, गांव आकर चिल्लाया, कुएं को मत छेड़ो, वो जाग गया है। कुएं की गहराई में आरव ने साहस जुटाया और अपने 2 दोस्तों नील और तनु के साथ कुएं के भीतर उतरने की योजना बनाई। उन्होंने रस्सियां, टॉर्च और एक छोटा कैमरा लिया। जब वो कुएं के तल तक पहुंचे, वहां एक छिपा हुआ दरवाजा मिला, पत्थर का, जिस पर अजीब आकृतियां बनी थीं। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भैरव का मंदिर। उस दरवाजे के पीछे एक पुराना भूमिगत मंदिर था, भैरव देव का। वहां की दीवारों पर चित्र बने थे जो किसी रक्त प्यासे राजा और उसकी राक्षसी पूजा का संकेत दे रहे थे। एक जगह लिखा था, जो भैरव को बिना बलि के जगाएगा, वह अपने ही जीवन की बलि देगा। और तभी मंदिर की मूर्ति की आंखें चमक उठीं और हवा में एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया।